मामा मारीच ध्यान में होते हैं, हरि रावण उनके पास जाते हैं। मामा मारीच को जब प्रभु श्री राम बाल्यावस्था में थे तब उन्होंने बिना फर का बाण मारा था। वह उससे मूर्छित होके कई कोस दूर जाकर गिर पड़े थे। रावण को यह हेलो में भी षड्यंत्र नजर आ रहा है। महाराज लंकेश प्रणाम। महाराज लंकेश कहिए, आज आपका आगमन किस कारण से हुआ? क्या लंका में सब कुशल से तो है? नहीं मामा मारीच, नहीं। बात यह है कि कुछ समय से अयोध्या के दो राजकुमार राम और लक्ष्मण हमारे दंडक वन में आए हैं और उनके साथ उस राम की स्त्री सीता भी है। हमारी बहन शूर्पणखा भ्रमण करती हुई दंडक वन जा पहुंची और उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपस्वी ने छल से बहन के नाक और कान काट डाले। बस उसी का प्रतिशोध लेने के लिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। महाराज, मैं उन दोनों बालकों को भली भांति जानता हूँ। हाल बने में उन्होंने बिना फल का बाण मारकर मेरी ये दुर्दशा कर दी थी। इसलिए आपसे मेरी यही विनती है कि आप उनसे बैर ना करें। तू तो है दरवेश, मैं सुनने नहीं आया मेरा ये उपदेश। यदि साथ नहीं देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। मैं सीता को हरने से पहले यमलोक तुझे पहुंचा दूंगा। मुझे सोचने का समय दे। ठीक है, सोच ले। इस राक्षस के हाथों मरने से तो अच्छा है मैं प्रभु श्री राम के हाथों मरकर नाथ हो जाऊं। लंकेश, हाँ चलिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। रणतुमारीच, सुन, तू चलकर आया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा।
लालच गहरा, लालच गहरा, लालच गहरा, एक सोने का मृग जो लालच गहरा, हिरन सुनहरा, लालच गहरा, हिरन सुनहरा, लालच गहरा, लालच गहरा। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा, अंग अंग सुमनोहर वेशा, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, हे मृग गए अति सुंदर छाया। हे नाथ, वो देखिए कितना सुंदर और सुनहरी मृग है। मैंने ऐसा मृग पहले कभी नहीं देखा। आप जाइए और इसे ले आइए। हाँ प्रिय, मृग तो बड़ा ही सुंदर और सुनहरा है और अपना आनंद लेता हुआ इन वनों में विचर रहा है। नाथ, इसे ले आइए ना। देखिए ना कितना सुंदर मृग है। मैं इसे पालूंगी और यदि ये जीवित ना पकड़ा जाए तो इसका आखेट ही कर लाइए। मैं इसकी सुंदर वृक्षशाला से अपनी कुटिया का श्रृंगार करूंगी। जानकी हमारे पास ही तो खेल रहा है, फिर इसे पकड़ने की क्या आवश्यकता है। और फिर प्रिय, प्रकृति के सौंदर्य का आनंद केवल उसे दूर से निहारने में है, उसे छूने में नहीं। मैंने वनों में आने के पश्चात पहली बार आपसे कुछ मांगा है। यह मृग मुझे अवश्य ही चाहिए। ये मेरी हट है। ठीक है प्रिय, यदि तुम हट करती हो तो मैं उस मृग को लाए देता हूं। लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी चाहती है कि मैं उस मृग को पकड़ लाऊं, अतः तुम जानकी की रक्षा में ही रहना, क्योंकि इस बीहड़ वन में तरह तरह के राक्षस और मायावी नित्य प्रतिदिन ढोंग रचते ही रहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा भैया। एहा प्रगटत दूर करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु गयहु ले दूरी, तब तकी नाम कठिन जन मारा, धरनी पर कर घोर पुकारा। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, मेरे प्राण बचाओ भैया लक्ष्मण। देवर लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? हाँ मातेश्वरी, किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। ये किसी और की नहीं लक्ष्मण, तुम्हारे भैया की ही आवाज है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे प्राणाधार इस समय संकट में है। वो तुम्हारे बाण निहार रहे हैं लक्ष्मण। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट निहार रहे। न जाने मेरे सुख कितने कष्टों के मुख में है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे प्राणाधार इस समय संकट में है। संकट? त्रिलोकी नाथ पर संकट, जिनके भौके इशारे मात्र से ही सारी सृष्टि का लय हो जाता है। क्या कभी ऐसे प्रभु राम को स्वप्न में भी संकट आ सकता है? मां किसमें इतना साहस है जो उन्हें पीड़ा पहुंचाएगा? सूर्य, सूर्य जिस जगह प्रकाशित है, कब
अंधेरा आएगा। अच्छा अच्छा, माना दुख आया भी तो क्या पीड़ा पहुंचाएगा। आनंद गंध के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। माँ, इस समय धर्म है ये मेरा, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व निछावर है मेरा, जेठे भाई की आज्ञा पर। ये वन विशाल, ये व्यग्रयाल, मां चारों और अंधेरा है। इस समय तुम्हें अकेला छोड़ू कर्तव्य नहीं है मेरा है। किंतु लक्ष्मण, मेरी दाहिनी आंख बार बार फड़क रही है, नेत्रों के आगे बिजली सी कड़क रही है। शगुन अच्छे नहीं है लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही पंचवटी को छोड़कर मृग वाली दिशा में चले जाओ। और आपको अकेला छोड़ दूं? हाँ हाँ, छोड़ दो। यदि कुछ हो गया? लक्ष्मण, ये अधिक बातें करने का समय नहीं है। वार्तालाप तो फिर भी होते रहेंगे। तुम शीघ्र ही पंचवटी को छोड़कर मृग वाली दिशा में चले जाओ। क्षमा क्षमा मातेश्वरी, क्षमा। आज आपका ये ढीठ लक्ष्मण आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। उल्लंघन करता है? मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है? समझी? हे कपटी लक्ष्मण, मैं तेरा भाव अब समझी। तूने अवश्य ही किसी पाप का संकल्प किया है, नहीं मां, जो अयोध्या से यहाँ मुझे अपनी बनाने आया है। नहीं मां, हे लक्ष्मण, मैंने जान लिया, नहीं मां। स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से न जो आए हो, मतलब कुछ और तुम्हारा है। नहीं, नहीं। घर की प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। हे जमीन, तू फट क्यों न गई? हे आसमां, तू मुझ पर गिर क्यों न गया? ये मेरी माता मुझे कैसे कटु वचन कह रही है। हे कान, तुम सुनना भूल क्यों ना गए? आंखें, अरे आंखें ये फूट जाए यदि बंद नजर करूं। हो नरक में वास मेरा यदि पाप का चिंतन करूं। मां, दिल में श्रद्धा है आपको, मां जगदम्बा मानकर इन चरणों को, हर इन चरणों को मैं पूछता हूं, मां सुमित्रा के जानकर। बस बस लक्ष्मण, अधिक बातें न बना। पाप है मन में तेरे, तू सोचता है घात की। मेरा मन बहलाने को बस मीठी रसीली बात की। हे विधाता, हे विधाता, ईश्वर मुझे कैसा दिन दिखा रहा है। हुआ माता का मन उल्टा, गिरे आकाश से बिजली, जो हो मेरा चलन उल्टा। मैं ही उल्टी, गगन उल्टा, सब आकार उल्टे हैं। समय की जब, अरे समय की जब मार पड़ती है तो सब मार उल्टे हैं। मां, मां, मुझे राघवेंद्र जी की चरणों की सौगंध है, यदि मेरे मन में कभी ऐसा विचार भी आया हो, मुझे तो केवल आपकी चिंता है, कहीं ऐसा ना हो। लक्ष्मण, तुम मेरी चिंता मत करो। चिंतक है दया निदान मेरे, तुम बस वहीं चले जाओ जिस ओर गए हैं प्राण मेरे। यदि माता मुझे समझते हो
की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुख लेने भ्राता की। हे पवन देव, हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पक्षी गणों, गवाह हो तुम। मेरी इस धर्म की नौका के हे सूर्य देव, अल्लाह तुम। आज्ञा पालन हो जाता हूं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई, अरे रघुराई, अगर अल्लाह ना दे तो कह देना निर्दोष मुझे, तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माँ, मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा। तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा उल्लंघन कर जब प्राण स्फुटी में आएगा, है और उसे सचमुच की अर्थात भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को वंचना छोड़ता हूं तुम पर, अपनी निगरानी में रखना। तरुवरों छोड़ता हूं तुम पर। पक्षियों, हे पक्षियों, पक्षियों, तुम ही अब रक्षक हो। तुम पे ही अपना घर सौंपा। हे पंचवटी, हे पंचवटी, हे प्रणकुटी, सीता माता को तुम पे सौंपा। सीता माता को तुम पे सौंपा। अच्छा माँ, अब आज्ञा दे। भैया राम! साधु रावण अलग निरंजन, दीक्षांत देहि, दीक्षांत देहि। हे भाई, मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा। तू भूतो नाए, भूतो फले, हो जग में बोल आला तेरा। भाई, मुझको भोजन दे। प्रणाम योगीराज, मैं आपके लिए अभी भिक्षा लाती हूँ। यह क्या? सीता कोई परम शक्ति है या ये किसी योगी का तेज है? यदि रेखा का उल्लंघन करता है, निश्चित है आज हरण मेरा। ये कैसा सीता हरण यहाँ? रावण, होता है प्राण हरण मेरा। अब मुझे हठ योगी बनना होगा। हठ योगी, अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। लीजिए योगीराज, भिक्षा लीजिए। लीजिए योगीराज, आशीर्वाद की दो हमको, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। लौटे शिकार से कुशल सहित, स्वामी को कोई कष्ट न हो। लीजिए योगीराज। देवी, हम हठ योगी हैं। बंधी हुई भिक्षा कदापि स्वीकार नहीं करते। तुम्हें यदि भिक्षा देनी है तो इस रेखा से बाहर आकर दो। रेखा से बाहर?
क्षमा करें योगीराज, ये रेखा मेरे देवर की आन है और मैं इसका उल्लंघन कदापि नहीं कर सकती। तो ठीक है देवी, तुम अपने देवर की आन रखो। ये योगीराज हमारे हाथ घर से हाथ हाथ निकलता रहे। देवी, हम होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर सकते हैं। हम देख सकते हैं हमारे पति इस समय शिकार पर गए हैं और उसका छोटा भाई उसके पीछे गया है। ठीक है देवी, ये योगीराज हमारे घर से खाली हाथ लौटता है। लाख निरंजन। ठहरिए योगीराज, देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। मैं इस रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लीजिए योगीराज, आओ देवी, भिक्षा लीजिए। आओ, लीजिए, आओ देवी, लीजिए, आओ, आओ देवी, आओ, लीजिए योगीराज। आओ देवी, आओ। सीते सीते हो सावधान, अब तुम मेरे पंजे में है। मैं लंका अधिपति रावण हूँ। तुम रावण के कब्जे में है। अरे दुष्ट, वहीं ठहर जा। मेरे स्वामी अभी आने वाले हैं। क्या तू नहीं जानता, जिन्होंने शिव धनुष तोड़ा था वही मेरे रखवाले हैं। अरे प्रपंची, अब तक तो मैं इस रेखा में थी, परंतु अब मैं सत्य की रेखा में हूं। तू मुझे अपना समझता है? क्या तू नहीं जानता कि पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री का बड़े से बड़ा शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सूरज भी उसके सामने सर झुकाता है। दानी के बटुए की क्षमता करती झोली भिखमंगे की। सूरज के पास पहुंच जाओ, इच्छा इस मीट को टिकेगी। होकर पिंजरे में बंद अभी भी उसकी ही याद सताती है। जो अब यहाँ पर हाथ उठाता है, ये राम नहीं रावण है। यहाँ से तुझे ले जाता है। सती मन को तेरे दहन आता है। नमस्कार, नमस्कार है जगदम्बा। 10 खंडर शीश नवाता है। कोई चिंता की बात नहीं। ओम ह्रीं क्लीं ज्वल ज्वल प्रज्वल विद्या। ओम ह्रीं क्लीं ज्वल ज्वल प्रज्वल विद्या।
ले जा रहा होता है। आकाश मार्ग से रावण सीता हरण करता हुआ जाता है। कभी जटायु आकर रावण को और उधर करता है। जानकी है। मैं भी आता हूँ। वो शतायु हाँ, आजा, आज तेरे को भी यमलोक भेजता हूँ। केवी सिंह जी कहिए स्टेज के पास आए। केवी सिंह जी जटायु रावण के बीच घोर युद्ध होता है और अपनी चोट से मूर्छित कर देते हैं। माताजी आइए, अब यह जख्मी हो गया है, अब हम सेव हैं, चलिए। आओ पुत्री, आओ मेरे साथ। मैं तुम्हें अपने कंधों पर बैठाकर रघुनाथ जी के पास ले चलता हूँ। अरे ये दुष्ट दुष्ट, अभी मैं देख लेता हूँ। तू जानता नहीं ये जटायु। आज की लीला यही पूर्ण होती है। कल राम विलाप से हम आरंभ करेंगे। सभी प्रेम से जयकार लगाते हुए जय राम लक्ष्मण जी बोलिए आ राजा जाएं। रामचंद्र भगवान की। कुर्सी रखिए। केवी सिंह जी आरती उठाई ले आए। श्री राम
राम जी की कीरति कले कललित सिय पीकी कलिमल हरनि विषय रस पीकी सुभग सिकार मोक्ष जुग दीकी नलन रोग भव भूरि अमीकी तात मात सब विदित आरति श्री राम जी कीरति कर दललित सिय पीकी आरति श्री राम जी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु ससखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव लीलाभुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित भावभावं बाणो महासायक चार चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं ओम कल आएंगे ना, कल होगा ना, कल बोल दो। कल मैं वो जाके आऊँगा तो सनी के पास में 2-4 पूछ के आऊँगा। ऊपर ना कोट